रामायण कथा भाग 95। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखित श्री रामचरितमानस लंका कांड। रावण ने जब अपनी सेना को वानरों के डर से भागते देखा तो रावण क्रोधित होकर बोला, अगर मैंने किसी को रण में से भागते हुए देखा उसे मैं स्वयं दुधारी तलवार से मारूंगा। आज तक मेरा खाया और आज रणभूमि छोड़कर भाग रहे हो। रावण के उग्र वचन सुनकर सब वीर डर गए और लज्जित होकर क्रोध करते हुए युद्ध के लिए गए। रण में शत्रु के समक्ष युद्ध करते हुए मरने में ही वीरों की शोभा है, ये सोचकर उन्होंने प्राणों का मोह छोड़ दिया। बहुत से अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए सब वीर एक दूजे को ललकार कर भीड़ रहे हैं। राक्षस वीरों ने त्रिशूलों से मार मार कर वानरों और रिंछों को व्याकुल कर दिया। वानर डर कर भागने लगे। हनुमान जी ने जब अपने दल को व्याकुल और भयभीत सुना, उस समय वह पश्चिम द्वार पर थे। वहां उनसे मेघनाथ युद्ध कर रहा था। वह द्वार टूटता नहीं था, बड़ी भारी कठिनाई हो रही थी। तब पवन पुत्र हनुमान जी क्रोधित हुए। वे काल के समान बड़े जोर से गरजे और कूदकर लंका के किले पर आ गए और पहाड़ लेकर मेघनाथ की ओर दौड़े। रथ तोड़ डाला और सारथी को मार गिराया और मेघनाथ की छाती पर लात मारी। दूसरा सारथी मेघनाथ को व्याकुल जानकर उसे रथ में डालकर तुरंत घर लेकर गया। इधर अंगद ने जाना कि पवन पुत्र हनुमान किले पर अकेले ही गए हैं, तो रण में बाली पुत्र वानर के खेल की तरह उछलकर किले पर चढ़ गए। दोनों वानर शत्रुओं विरुद्ध क्रोधित होकर रावण के महल पर जा चढ़े। उन्होंने कलश सहित महल को पकड़कर ढहा दिया। ये देखकर राक्षस राज रावण डर गया। सब स्त्रियां हाथों से छाती पीटने लगी और कहने लगी, अब की बार तो दो उत्पाती बंदर साथ में आए हैं। दोनों वानर लीला करके घुड़की देकर सबको डरा रहे हैं और श्री राम जी का सुंदर यश सुनते हैं। फिर रावण के महल के सोने के खंभों को हाथों में पकड़कर उन्होंने कहा, अब तो उत्पात आरंभ होगा। वे दोनों गर्जना करके शत्रु की सेना के बीच में कूद पड़े और अपनी भारी भुजाओं से सबको मारने लगे। किसी को लात से तो किसी को थप्पड़ से मारते और कहते कि तुम सब श्री राम जी को नहीं भजते, उसका ये फल भुगतो। सबको मसल मसल कर मारते हैं और सिर को तोड़कर फेंक देते हैं। वो सिर जाकर रावण के सामने गिरते हैं और जिन सेनापतियों को पकड़ पाते हैं उनको पैरों से पकड़कर श्री रघुनाथ जी के पास फेंक देते हैं। विभीषण उनके नाम बतलाते हैं और श्री राम जी उन्हें भी अपने धाम में भेजते हैं। ब्राह्मणों का मांस खाने वाले नरभोगी राक्षस भी परम गति पाते हैं। शिव जी कहते हैं, हे उमा, श्री राम जी सोचते हैं कि राक्षस मुझे हीन भावना से ही सही याद तो करते ही हैं। ऐसा हृदय में विचार करके उन्हें मोक्ष दे देते हैं। हे भवानी, कहो तो ऐसे कृपालु भगवान और कौन है। प्रभु का ऐसा स्वभाव सुनकर भी जो मनुष्य भ्रम त्याग कर उनका भजन नहीं करता, वे अत्यंत मंदबुद्धि और परम भाग्यहीन है। आगे की कथा अगले भाग में। जय श्री राम। दोस्तों, हमने भगवान श्री राम की लीलाओं को सरल भाषा में समझाने की एक तुच्छ कोशिश की है। आपको हमारी कोशिश अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में जय श्री राम लिखिए।